भाइयों को राधे राधे। सब भगत हमारे से सीनियर हैं, सब भक्ति में लग रहे हैं। हम मिलजुल के सारे भाई आगे चले, एक दूसरे को कभी कभी फ़ोन करें, कभी टोकें, भाई तू कितना कर रहा है, तू कितना कर रहा है, भाई मैं कैसे करूं। तो अभी एक भाई का और भाव है, अगर भक्ति करते हुए ज्ञान और वैराग्य नहीं हुआ तो उसने कहा वो पाखंडी है, भगत नहीं है वो। तो क्या ये ठीक है? भक्ति करते हुए ज्ञान और वैराग्य नहीं हुआ तो वो पाखंड है, क्या ये ठीक है? क्यों भाई? ठीक है। तो देखो, भागवत में भी कहा है, अब भाई भक्ति आएगी तो दो उसके बछड़े जैसे गाय के साथ चलते हैं, उसके पुत्र लगा लो। ज्ञान और वैराग्य लाने नहीं पड़ेंगे, खुद आएंगे। अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं आया तो इसका मतलब कमी है, वो अपना सर्वनाश कर रहा है उसके अंदर संस्कार होने के बाद भी। क्यों भक्ति के पुत्र नहीं आए, ये भागवत कह रही है। और भागवत जैसा ग्रंथ आज तक कोई नहीं बना, शिव जी से बड़ा भगत कोई नहीं हुआ, और अपना इस सुप्रीम पावर कृष्ण से बड़ा इष्ट कोई नहीं हुआ, और नदियों में गंगा पवित्र है। तो इसलिए प्रभु से जितनी मात्रा में अनुराग होगा, प्यार होगा, भूख होगी, अटैचमेंट होगी, प्राप्त करने की इच्छा होगी, भूख होगी, उतनी मात्रा में वो चीज अपने आप कमी होगी। भाई कितने तत्व हैं? इस 3 तत्व हैं, 2 तत्व हैं? अरे 3 ही, 2 ही तो तत्व हैं जीव के अलावा। जीव बीच में है ना, इसको तटस्थ कहते हैं, ना इधर का ना इधर का। तो 2 तत्वों की तरफ या तो जीव इधर जाएगा या इधर जाएगा। जाने वाला तीसरा तो जीव है, हम हैं, जो अटक के जूते चप्पल डंडे जलील हो रहे हैं। तो अगर भगवान की तरफ जाएगा और वो चीज कम नहीं हुई तो गया नहीं है वो, अब गया है। भाई एक पलड़ा है तखड़ी का, एक माप वेट रख दोगे तो वो ऊपर उठ जाएगा दूसरा। सीधी सी बात है ना, कोई लंबा चौड़ा नहीं, 2 ही क्षेत्र है। इधर जाएगा तो वो कम होगा और उधर जाएगा तो वो कम होगा, तो सीधा नाप तोल है ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और वो कोई अपने को भगत मानता है और वैराग्य नहीं, तो उसका मन माया का है, वो अपना मन राजी कर रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा इस पे ध्यान नहीं देता वो कभी भी। तो जितनी मात्रा में अनुराग होगा उतनी मात्रा में वैराग्य होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो और साथ साथ उतनी मात्रा में ज्ञान होगा। अब ज्ञान किसे कहते हैं ये बताओ कोई आदमी? वैराग्य तो समझ में आ गया, वो कहता है ज्ञान और वैराग्य साथ साथ आएंगे, तो ज्ञान किसे कहते हैं? क्या ज्ञान होगा? हाँ, देखो कितना बढ़िया बोला है। अब मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मेरा नित्य चीज से ही संबंध है, और जब मेरा भगवान से ही संबंध है, वो ही मेरा सब कुछ है, तो फिर ये किस लिए? हो गया अलग अलग चीज। तो ये ज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं और मेरा संबंधी कौन है, इसको कहते हैं विवेक कह दो, ज्ञान कह दो, सत असत की पहचान कह दो। पंडा से पंडित बनता है, पंडित कौन है? जो सत असत को जानता हो, सत क्या है असत क्या है और कहां जाने में कल्याण है तेरा। तो पहले इसको विवेक कह दो, ज्ञान कह दो। बुद्धि से ऊपर होता है विवेक,
जागृत होता है। ये विवेक जागृत होने के बाद फिर हिचकोड़े नहीं खाएगा साधन और कि ये भी है, ना 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 ना। अब मान लो उसको ज्ञान होगा और वो माने नहीं, तो इसका मतलब वो ज्ञान नहीं हुआ। कहता तो है लेकिन मानता नहीं। जानने के बाद मानेगा तब वो ज्ञान होगा। अगर जानता है तो खाली खोपड़े से जानता है, वो अहंकारी जीव है। जानने का मतलब होता है मानना, प्रैक्टिकल करना। तो दो ही तत्व हैं, या तो माया में जाएगा या भगवान में जाएगा। भगवान से प्यार करोगे तो वो चीज़ तो असत है ना, असत का वजूद नहीं होता, माना हुआ है, तो उसको जाते टाइम नहीं लगेगा अगर दृढ़ होगा तो। और सत आने के बाद वो सदा है, एक बार पकड़ लिया तो हटेगा नहीं, कि वो सदा से है, सनातन है। और ये माना हुआ है मैं शरीर और ये मेरे हैं, है नहीं ना। जैसे रस्सी में सांप जान लिया किसी ने, उठा के वो रस्सी फेंक दी, भय खत्म हो गया, खम का डर रहा था। ऐसे ही स्वप्न है ये, और सपन से जागा तो कुछ नहीं। तो ज्ञान और वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य के बगैर भक्ति की दीवार, भक्ति की बिल्डिंग भुर भरा के गिर जाएगी, रुकेगी नहीं। ऐसे है जैसे बालू रेत पे बगैर नीम खोदे बिल्डिंग खड़ी कर दी हो, बगैर वैराग्य की भक्ति। चक्री है, वो नहीं रुक सकती। तो अब भक्ति भगवान की हम कर रहे हैं, तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? मन से स्मरण करना। हाँ, मन से प्यार करना, मन की भूख, मन की चाहत, मन की इच्छा, उसके अंदर उसकी चाहत प्राप्त करने की, उसको भक्ति कहते हैं। और वो मन ने करनी है। गड़बड़ मन में है ना, गड़बड़ इसमें तो नहीं है। तो मन ने करनी है भक्ति, तो उसकी चाहत होगी तो दूसरी चाहत मिटनी चाहिए। डबल चाहत नहीं चलती। डबल किश्ती में पैर रखोगे तो पैर फट जाएंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। अब कई आदमी कहते हैं अजी हम दोनों काम कर लें, तो भाई वो काम भी कर ले, भगवान को भी प्राप्त कर ले, या कर्म करते हुए भगवान का भी भजन कर ले। तो ये भगवत प्राप्ति के बाद होता है, पहले सोचना तक मत इस खोपड़े में। पहली क्लास में डबल रोल। ये तो कर्म योग कहते हैं। भगवान प्राप्त करने के लिए जी करे तो फिर अनासक्त भाव से कर्म कर लो, उसका पाप पुण्य का फल नहीं मिलता अगर करना चाहो तो। पर उन कर्मों को करने का इंटरेस्ट क्या रहेगा? फिर क्यों करेगा वो? जब उसको आनंद मिल गया तो किस लिए जाएगा? तो जो जड़ चेतन माया है, दो प्रकार की माया है ना। जड़ माया क्या होती है? हाँ, तो दोनों में मन एक सा ही रहता है। देखो, आप नई गाड़ी ली है आपने, और आप ये सोच रहे हो कहीं टच नहीं हो जाए, इसके भीड़ में चल रहे हो, तो आपका हाथ का चोट लग जाएगी ना, उसको फील नहीं करोगे, लेकिन गाड़ी में दाग लग जाएगा ना, उसको फील करोगे। हाथ को रगड़ लगी, उसकी फीलिंग नहीं है, पट्टी बांध लेंगे, लेकिन गाड़ी का लग गई तो देखो कितना अटैचमेंट है वो जड़ चीज से, लोहे से अपने शरीर को खत्म कर देगा। तो माया चेतन नहीं, जड़ माया भी बांध दिया आदमी को। इसका चिंतन भी दबा के होता है। इतना लॉस हो गया, ये था, वो फलाना ये हो गया, मेरा ये हो गया। तो दोनों माया कम हो जाएंगी, मतलब उनसे वैराग्य हो जाएगा। तो भगवान में मन लगा, जितनी मात्रा में अनुराग होगा उतनी मात्रा में न प्यातुला वैराग्य होगा ही होगा।
अगर आपकी 20% भगवान में अनुराग है तो 20% अनासक्ति दिखनी चाहिए आपकी। तो आप कहोगे जी 20% को दिख रही है, तो उससे क्या दुख दूर हो जाएंगे क्या? क्या मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण और ये चिंतन और ईर्ष्या जलन खत्म हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। तो उसका भी उस भक्ति का फायदा है क्या? वो तो ढोंग है फिर। अरे जब ये दुख ही नहीं गए, पंच कलेश, पंच कोश, त्रिताप, त्रिगुण, शरीर, त्रि अवस्थाएं, कितनी चीज खाए जा रही है इस जीव को, ये जिंदा कैसे है समझ में नहीं आती। दिन रात भरमने के बाद भी चलता है ये, और मन में बावड़ा रहता है प्लानिंग में। तो जब हम भगवान से रिश्ता मान कर, मन लगाकर प्यार करेंगे तो उतनी मात्रा में संसार से वैराग्य निश्चित है। कोई तोड़ लो अपने आप को। अब क्या आपके पहले आप भक्ति नहीं करते थे, आपके 10,000 गुम हो गए, आपका 20 दिन चिंतन रहा। अब आपकी 50% भक्ति है, आपके 10,000 रुपये गुम हो गए, 1-1.5 दिन ही चिंतन रहा। क्यों? आपको पता लग गया ज्ञान ये नश्वर है, इसका चिंतन नहीं करना है, और भगवान की तरफ जा रहे हो तो उतनी मात्रा में वैराग्य हो गया। आपको एक आदमी ने गाली दी जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे, आपने गांठ मार ली, मजा चखा दूंगा इसको, और फिर 1 साल भक्ति करके जब उससे प्रेम हो गया, इन चीज़ों से वैराग्य हुआ, फिर उसने कहा अरे टाइम बर्बाद थोड़ा है, मैंने अपने चिंतन को खराब को गाली दी है, कोई चक्कू तो नहीं मार दिया उसने तेरे को, क्या दिक्कत होगी तेरे को? अरे तेरे को बुरा कहा, ये बुरा आदमी है, लोभी है, क्रोधी है, तो वो तो अवगुण भरे हैं हमारे। भगवत प्राप्त से पहले कौन है जिसके अवगुण ना खत्म हो जाए 100%? और कहता है तो झूठ बोलता है, कोई संत हो चाहे संसारी को, नहीं जाते जड़ से, हाँ दब देते। हाँ तो फील नहीं करेगा वो। अरे गाली दे दी तो मैं अपना चिंतन थोड़ा ही खराब करूंगा, मैंने क्या लेना, कोई उसने चक्कू थोड़ा ही मार दिया, और कहने से क्या मैं गधा बन गया क्या? फिर क्यों उसको चिंतन को काट देगा? उतनी मात्रा में ज्ञान और वैराग्य हो गया उसको। इससे आप तोड़ लेना अपने आप को, ये पहचान है। तो ज्ञान और वैराग्य के बगैर वो पाखंडी लगा लो, अपना मन को संतुष्ट करना है, उससे दुख नहीं जाएंगे 10-20% भक्ति से। हाँ ना से तो अच्छा है, ये नहीं है वो बिल्कुल जीरो है, पर वो कलेश तो नहीं जाएंगे जो ये कलेश हमारे अंदर पड़े हैं। तो जब कलेश ही नहीं गए तो बीमारी पूरी कटी नहीं, तो इसका मतलब तो फिर वो इलाज तो ढंग का नहीं है। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य बहुत जरूरी हैं। जितनी मात्रा में अनुराग होगा उतनी मात्रा में ज्ञान वैराग्य आएंगे। 60% हो गया तो आप हंसोगे। सारा परिवार गाड़ी में जल के मर गया तो आप कहोगे आत्माओं मेरा परिवार कहाँ है, और मरा तो कोई है ही नहीं, वो तो पहले मरे हुए आदमी दिखे। अरे मरता है क्या कोई? आत्मा निकलती है तो वही शरीर पड़े, हाथ पैर नाक सब कुछ है, मर गया कौन? वो पहले ही मरा हुआ था, वो तो आत्मा उसको उठा रही थी। जब तक सकाम कर्म पाप पुण्य करेगा तो भोगने के लिए उसका चक्कर बना रही थी जड़ चीज का, तो मरा ही नहीं। तो ज्ञानी की नजरों में कोई मरता ही नहीं, किसके लिए रो रहे हो? और मान लो मरता है तो क्या नई बात है क्या? हर घर में कोई तो ये नहीं कहता अब भाई दिन से परे अंधेरा हो गया, पता नहीं परले हो जाएगी, सबको पता है भाई रात को अंधेरा होता है सुबह दिन निकलेगा, कोई नई बात थोड़ी है ये। उसका पश्चाताप क्या कर रहे हो? तो ऐसे वो साधक फ्री हो जाता है, कोई परवाह नहीं करता। क्यों परवाह? झूठी थी वो, उसको ज्ञान हो गया झूठ का, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? जे जे